कब्ज़ा ग्रुप बिलाल जो है, बिलाल शख्स ने उन लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी को पहले उससे खालिद जो है, खालिद खान सदई का बेटा, वो जो शामिल कर रहा है, वो कर्नल अमनुल्लाह इनका सबसे बड़ा भाई है। वो लोग बैंक को बताएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी। मुझे ब्लैकमेल करता रहा है। मैंने वो काफ़ी समी महबूब सुल्तान अजय सुल्तान मोहल्ला डकी अपर मलकपुरा का रिहायशी हूँ और SME बैंक में मैं सर्विस कर रहा हूँ एज ए टाइपिस्ट एबटाबाद बनाने को। इस तरह के मेरे मकान के साथ एक दूसरा मकान है जो मेरे करीबी रिश्तेदारों का है और वो उनकी रिहाइश जो है कराची में है। तो उन्होंने ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर मेरा मकान जो उन्होंने मुझे फ़रोख्त किया था, वही मकान उन्होंने मलकपुरा कब्ज़ा ग्रुप बिलाल जो है, बिलाल ख़ान, उसको उन्होंने दे दिया है। वो कब्ज़ा ग्रुप का बंदा है। ऑलरेडी 899 पर उसने खसरे नंबर पर मीर गुलाम बाबा है, उसकी औलाद अभी ज़िंदा है, वो खुद बाबा फौत हो गया है। तो उस जालिम शख्स ने उन लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी को पहले उससे उजरा बनाया है और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने अपनी उसे रिहाइशगाह बना लिया है अभी। तो उसी तरह सेम जैसे उसने मेरे साथ यही काम किया है, उसका जो दूसरा भाई है इमरान और फेमो, वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम पिंड इस्लामाबाद में कर रहा है। अभी 4 दिन पहले वो उसे अडयाला जेल से उसकी 1.5 करोड़ के जो उसने फ्रॉड किया है, उसमें उसकी अडयाला जेल से अभी उसकी वो ज़मानत हुई है, रिहा हुआ है। और इकरमा खालिद जो है, खालिद खान सदई का बेटा, वो इसमें शामिल है, इनके साथ है, इनका साथी है। EB जो है इनका इमरान उर्फ EB जो है, ये एक कार लिफ्टर था। इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो कर्नल अमनुल्लाह इनका सबसे बड़ा भाई है। वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने मेरे लिए, मेरा जो इनका घर और मेरा घर आमने सामने है, ये मेरा घर है, ये उनका घर है। ये मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझ पर थूकते हैं, गालियाँ निकालते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी बद अखलाक़ी करते हैं और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन बनाई हुई है। ये जो मकान उन्होंने, मेरे कागज़ जो हैं उन्होंने ख़रीदे हैं कब्ज़ा ग्रुप ने, और जिस मकान का कब्ज़ा दिया है वो मकान पूरे का पूरा मुतनाज़ा है। SME बैंक से, मैंने उस बैंक से उस खसरा नंबर पर लोन लिया हुआ है। बिलाल और कब्ज़ा ग्रुप ने ये कहा है कि अगर महबूब सुल्तान अपने बैंक को बताएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी। मुझे ब्लैकमेल करता रहा है। मैंने वो काफ़ी अपने वो एक रिटन स्टेटमेंट मैंने अपने प्रेसिडेंट को भेज दी है और उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर जो है राशिद ज़मान अब्बासी था, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत को दे दी है। इस वक्त जो मकान उन्होंने फ़रोख्त किया है वो मेरा मकान है। 14/7 मकान जो उन्होंने मुझे दिया था, वही मकान मेरे करीबी रिश्तेदारों ने बिलाल और कब्ज़ा ग्रुप पर उन्होंने फ़रोख्त कर दिया है। और मैं आज तकरीबन 4 महीनों से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ADC, डिप्टी कमिश्नर, DPO, DIG, कमिश्नर साहब के पास जा चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है अभी तक। और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और ADC जो है मुकम्मल फेवर कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बचा रहे हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे रिश्तेदारों ने किया है। ADC बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा। DPO साहब से मैं मिला हूँ, DIG साहब से मिला हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी साथ कोई आमदराना या कोई सुनाई या कोई टीम। जब मैं कह रहा हूँ कि वो जालिम शख्स मलकपुरे के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया हुआ है, लोग गरीब लोग हैं, वो इसके सामने नहीं आते। ये वैसे ही पिस्टल निकाल दी, फायरिंग कर दी। फायरिंग की मैंने DPO साहब को प्लस बाकी सारी DIG साहब को और थाना सिटी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई वो बदतमीज़ी बद अखलाक़ी करते हैं, और अभी तक उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है। वो मुझे जस्ट ये कह रहे हैं कि आपका केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट चल रहा है, जबकि इस वक्त तमाम लोग आला हुकाम जितने भी हैं वो सब उनकी फेवर कर रहे हैं। और वो मेरे साथ कभी आकर भाई मेरे दरवाजे के आगे गाड़ी लगाते हैं, कभी मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, कभी मुझे गालियाँ निकालते हैं, कभी मुझ पर थूकते हैं। और ये तमाम लोग क्राइम में शामिल हैं। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मौके पर आकर देखें कि बिलाल कब्ज़ा ग्रुप ने क्या किया हुआ है। उसने 10 इकरमा खालिद, उसका भांजा जो है खालिद खान सदई का बेटा है, वो उसका साथी है। ये तमाम लोग कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं। मेरे वहाँ पर जो गैरेज हैं, मेरे मकान के साथ दुकानें हैं, जो गैरेज आज 15 साल से वो इसमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर गैरेज में गाड़ियाँ खड़ियाँ कर रहे हैं, तो वो आजकल वो गालियाँ निकालते हैं। वो मेरे उसको खालिद खान सदई जो है, इसका बेनोई लोगों को, मेरे किराएदारों को गालियाँ निकालता है, बेइज्जती करता है, ताकि वो गैरेज छोड़कर चले जाएँ। और जब से उन्होंने मुतनाज़ा करार दिया है, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की अदालत ने इस मकान को मुतनाज़ा करार दिया है, उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी बनाई हुई है। मैं अपने घर में वाहिद अकेला रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, जबकि उनके सामने वाले जो घर है उनमें कम से कम 20 से 30 अफराद हैं और 20 से 30 मकान हैं। मौके पर जाकर देखा जाए
اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب سے کہ مجھے تحفظ بھی دیا جائے، اور اس کے بعد جو تھانہ سٹی کو کہا جائے اور ان کو آرڈر کیا جائے، چونکہ میں ان کے پاس 4-5 دفعہ جا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کیس لگا ہوا ہے، اور مجھے اور میری فیملی کو اگر خدا نخواستہ کچھ بھی ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر ہے۔